एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा मन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब भी शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो सबसे पहले सभी के मन में यही उत्सुकता रहती है कि कौन सी राशि वाले जातकों के ऊपर से शनि की साढ़ेसाती हट जाएगी और कौन सी राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती लगेगी और कौन सी राशि वाले जातक शनि की ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे। शनि की साढ़ेसाती कौन सी राशि वाले जातकों के ऊपर लगेगी और ढैया का प्रभाव कौन सी राशि वाले जातकों के ऊपर रहेगा। शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जिस भाव में वह स्थित होते हैं उसके अगले भाव और पिछले भाव पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव होता है और जिस भी राशि में वह गोचर करते हैं उनके ऊपर शनि की साढ़ेसाती के मध्य का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 अप्रैल को, तो सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन रहेगा। उस दिन से शनि की साढ़ेसाती का कुप्रभाव उनके ऊपर से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से वे शनि की साढ़ेसाती के कुप्रभाव को झेल रहे थे, तो अब उनके जीवन पर शनि की साढ़ेसाती का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहेगा। उनके ऊपर से शनि की साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो उसके अनुसार मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की उतरती हुई शनि की साढ़ेसाती रहेगी और कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती के मध्य का प्रभाव रहेगा और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती लग जाएगी। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को बहुत ही सतर्कता के साथ अपना जीवन यापन करना है। दोस्तों, अब हम शनि की ढैया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शनिदेव जब गोचर करते हैं तो वह चतुर्थ और अष्टम भाव पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो इस प्रकार से अभी मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है और तुला राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि और तुला राशि जातकों के ऊपर से शनि की ढैया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। उनके लिए बहुत ही रिलीफ का समय वह रहेगा दोस्तों। और उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात शनि की ढैया कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर लग जाएगी। और उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर भी शनि की ढैया का प्रभाव देखने को प्राप्त होगा, अर्थात शनि की ढैया उनके ऊपर भी लग जाएगी। दोस्तों, शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैया से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, किसी भी कारणवश वे विपरीत राजयोग बनाकर भी आ रहे हैं, कुंडली में नेगेटिव है लेकिन विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ रहे हैं, तो वे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में काउंट होंगे। तो किसी भी कारण से यदि वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आ रहे हैं तो शनिदेव से सदा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होगा। शनि की साढ़ेसाती और ढैया में आपको बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन उसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में शनिदेव नेगेटिव ग्रह हैं, अर्थात किसी भी कारणवश वह नेगेटिव हो रहे हैं, प्लेसमेंट के कारण या नीच राशि में स्थित हो रहे हैं, तो वह आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। तो उस समय आपको क्या करना है कि शनिदेव के उपाय आपको अवश्य अपनाने हैं ताकि शनि की साढ़ेसाती और ढैया के नेगेटिव रिजल्ट आप नहीं प्राप्त कर सके। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी कुंडली पर। आप सपोज करिए शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, हमने ये जान लिया है, लेकिन शनिदेव की पावर ही कम है, अर्थात वे निर्बल अवस्था में। आप पावर कैसे देखते हैं, आप मेरे पिछले वीडियो में जरूर देखिए। उनकी डिग्रियों के अनुसार पावर काउंट होती है कि वे 50% रिजल्ट दे रहे हैं, 100% रिजल्ट दे रहे हैं या फिर 0% रिजल्ट दे रहे हैं। यदि वे मृत अवस्था में है या वृद्धावस्था में है तो आपको 0% रिजल्ट वह देंगे और यदि वह 100% पावर के हैं तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो सब कुछ हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है। अब आपने जान लिया है कि आपकी कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव ग्रह है, तो उसे हम कैसे अच्छा करें कि शनि की साढ़ेसाती और ढैया से हमें और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज होती है, यदि वह हम पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो शनिदेव हमें बहुत ही अधिक अच्छे परिणाम देते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। शनिदेव हम जानते हैं कि न्याय के देवता है,
तो कभी भी आपको सबसे पहला कार्य यही करना है, पॉजिटिव ग्रह हो या नेगेटिव ग्रह हो, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव का नाम लेते ही सब लोग बहुत अधिक घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शनिदेव हम जानते हैं न्याय के देवता होते हैं। वह जब भी हमारी कुंडली में आते हैं, अर्थात जब भी वह एक्टिव होते हैं, भले वे शनि की 7.5 के रूप में एक्टिव हो रहे हैं या फिर आपकी दशा अंतरदशा शनि की चल रही है, किसी प्रकार से वह आपकी कुंडली में एक्टिव हो रहे हैं, तो वह आपके जीवन में न्याय करने के लिए ही आते हैं। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो आपको सबसे पहला कार्य यह करना है कि आपके जीवन में आप एक ईमानदार इंसान बने, अर्थात जो भी कार्य आप करते हैं बिल्कुल अपनी ईमानदारी से करिए। उसमें बिल्कुल भी आप अनैतिक तरीके से कोई भी कार्य करने का प्रयास नहीं करिए। जब भी आप कोई अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं तो शनिदेव की 7.5 हो, अढ़ैया हो, शनि की दशा हो, हमें नेगेटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होते हैं, भले ही शनिदेव हमारी कुंडली में पॉजिटिव होते हैं। यह डिपेंड नहीं करता है, इसलिए शनिदेव न्याय करने ही के लिए ही आते हैं। तो आपको सबसे पहला कार्य यही करना है, अपने जीवन में एक आप अपना सिद्धांत बना लीजिए कि सदा आपको अच्छे कर्म ही करने हैं, और वह कर्म सभी प्रकार के कर्मों में आते हैं। आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, घर परिवार में जो भी आप रिश्ते यदि निभाते हैं तो सब में आप ईमानदारी रखिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार को आप ईमानदारी से चलाइए, जॉब करते हैं तो अपना जितना भी वर्क है आप ईमानदारी से करिए। तो शनिदेव कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। यदि वह कुंडली में नेगेटिव है तो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, यदि आपने इतना सा कार्य भी कर लिया तो। इसलिए सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि अपने जीवन में आपको ईमानदारी से कार्य करना है, और मेहनत करेंगे आप तो अवश्य आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हम ये भली बात जानते हैं। तो मेहनत करते रहिए, कर्मों का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। भले ही थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन कर्म का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। वह आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपने किस प्रकार से कर्म करे। यदि आपने अच्छे कर्म करे तो अवश्य आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि आपने गलत कार्य करा है तो गलत रिजल्ट तो आपको जीवन में भोगना ही है अवश्य। और जितनी भी लेबर क्लास है उनका आप बिल्कुल सम्मान करिए। घर परिवार में भी आप बड़ों का सम्मान अवश्य करिए, उनको बिल्कुल भी अभद्र भाषा में आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करिए। आपसे छोटे जनों का भी सम्मान करिए। तो यह तो हो गया एक हमारा जीवन में, जैसे हम मोरल रूप से समझ सकते हैं कि एक रेमेडीज जीवन की दिनचर्या में आप इसे शामिल कर सकते हैं। और शनिदेव यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है तो आप शनि के रत्न भी धारण कर सकते हैं। शनिदेव का रत्न होता है नीलम, लेकिन नीलम धारण करने से पहले बहुत ही अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बहुत ही अधिक अच्छे से आप जांच परख ले कि आपकी कुंडली में शनिदेव का प्लेसमेंट कहाँ पर स्थित है और आप धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नीलम रत्न धारण करने से पहले आप एक अच्छे ज्योतिष की सलाह अवश्य लें। अपने आप नीलम रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करें दोस्तों। शनिदेव आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उनकी पावर को आपको बढ़ाना हो या उनकी नकारात्मक एनर्जी को कम करना हो, तो आपको सायंकाल के समय शनिदेव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये एक छोटा सा मंत्र होता है, इसे हम बीज मंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस मंत्र का जाप आप सायंकाल 7 बजे के बाद करिए, और एक माला का जाप आप रोज करिए, अर्थात 108 बार इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, या फिर दशा अंतरदशा भी चल रही है, तो भी आपको इस मंत्र का जाप करना है। तीसरा उपाय यह है कि आप शनि से रिलेटेड रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव ग्रह हो आपकी कुंडली में या फिर शनिदेव नेगेटिव ग्रह हो, दोनों ही अवस्था में हम शनि का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनि का रुद्राक्ष कौन सा होता है? 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का रुद्राक्ष कहलाता है। पूरा डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपके लिए दे दूंगी। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को भी देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष है वे किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छा रिजल्ट देता है, शनिदेव से अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा यदि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करते हैं
तो भी शनिदेव आपको बहुत अधिक अच्छा परिणाम देंगे। और उसके अलावा आप यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं और शमी के पत्ते यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उसके अलावा एक आप छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं कि अपने घर आंगन में गमले में भी है आप शमी का पौधा लगा लीजिए, उसकी सायंकाल की आप पूजा करिए, अर्थात उसमें एक सरसों के तेल का दीपक लगाइए, तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये तो हो गए छोटे छोटे से उपाय। आप चाहें तो वीक में एक बार शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं, वहां सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गए कॉमन उपाय, यानी कि पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों ही स्थिति में हम यह उपाय अपना सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनिदेव नेगेटिव है तो फिर आप शनि से रिलेटेड दान अवश्य करिए। बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दान उन जातकों को बिल्कुल भी नहीं करना है जिनकी कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव है। तो दान उसी अवस्था में आपको करना है यदि आपकी कुंडली में शनिदेव नेगेटिव है। तो शनिदेव यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? जैसे काला नीले वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, काला कंबल का दान आप कर सकते हैं, काली उड़द की दाल का दान आप कर सकते हैं, लोहे का दान आप कर सकते हैं। इस प्रकार से राई का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 या 2 वस्तुओं का दान आप हर शनिवार को अवश्य करिए। ये एक छोटा सा दान आप किसी भी गरीब को कर सकते हैं या फिर मंदिर में आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दान करने से शनि की जो नकारात्मक एनर्जी हमें प्राप्त होती है, अर्थात नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल रहे हैं शनिदेव से, तो यह दान करने से बहुत अधिक हद तक हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा आप छाया दान भी कर सकते हैं। छाया दान कैसे करते हैं? एक छोटा सा आप पात्र ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल आप ले लीजिए। उस सरसों के तेल में अपना मुख आप इस प्रकार से देखिए, मतलब अपनी छाया, अपना मुख की जो छाया होती है उस तेल के अंदर आपको दिखनी चाहिए, तो वह एक छायादान के रूप में माना जाता है। मुख देखकर आप किसी भी गरीब को यह तेल दे सकते हैं या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर आप अर्पित कर सकते हैं। छायादान भी आप यदि करेंगे तो शनिदेव से आपको बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, तो बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं, शनिदेव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक आपको किस प्रकार से लगाना है? सायंकाल में आप सब पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और 7 परिक्रमा करिए और उसके नीचे फिर सरसों के तेल का दीपक लगा लीजिए। पीपल का वृक्ष ही हम क्यों मानते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल का वृक्ष ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि साइंस भी उस चीज को मान चुका है। जब पीपल के वृक्ष के नीचे हम थोड़ी देर समय बिताते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेवल जो होता है हमारी बॉडी का, वह बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत अधिक क्षमता होती है पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की, मतलब उसमें ऑक्सीजन रिलीज करने की बहुत अधिक क्षमता होती है अदर पेड़ों की बजाय। तो इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप थोड़ा समय भी बिताते हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का बढ़ता है, जिससे आपके जीवन में बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और आपकी जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वह खत्म होती है। तो धीरे धीरे जब हम इन उपायों को हमारे जीवन में शामिल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वह कमजोर होती है, कम होने लगती है और हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होती है। तो सब कुछ हमारे हाथों में ही होता है कि किस ग्रह को हम किस प्रकार से शांत कर सकते हैं। तो शनिदेव के नाम से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को आज से ही आप यदि अच्छा कर लेंगे, पूरी ईमानदारी से आप अपना कार्य करेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अवश्य आपको जीवन में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि यह इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक दूसरों तक भी पहुंच सके और वह भी अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सके। अज्ञानतावश ऐसे कोई भी उपाय आप बिल्कुल भी नहीं अपनाएं ताकि आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो, क्योंकि किसी भी ग्रह को कैसे शांत किया जाता है वह प्रॉपर रेमेडीज के अकॉर्डिंग ही होता है। दोस्तों, इसलिए आप अच्छी रेमेडीज अपना कर ही अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सही दिशा में किया गया कार्य ही सफल होता है। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।